स्पष्ट कर दिया कि तुम विज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर मुंह नहीं है। लेकिन आजकल जो विज्ञान है वो तो मुंह से संयुक्त तब तो कहता है कि आप पर हमारा अधिकार हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समदुष्टास्म कांचन। हे अर्जुन, ज्ञान के बाद जब विज्ञान आता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, जिसने अंतःकरण को कूटस्थ बना लिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी योग से संयुक्त हो जाता है, जिनकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर सुवर्ण एक समान हो जाता है, उसको विज्ञान कहा गया है। वो हमारे श्री राम है। बोल सियावर रामचंद्र की श्री राम जय राम। इसलिए मानस में स्पष्ट कर दिया गया है कि बिनु विज्ञान की समता आवई, अब को अवकाश के न बिनु पावई। बगैर विज्ञान की समता नहीं आती है। और आजकल जिसको विज्ञान कहा जा रहा है वहाँ तो विषमता समता है कहाँ। इसलिए हमारे श्री राम विज्ञान स्वरूप बताए जा रहे हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। तब पार्वती ने पूछा है कि अगर भगवान विज्ञान स्वरूप हैं, उनका कार्यकलाप कैसा है, वो कैसे चलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे कर्म करते हैं, इसकी चर्चा आप करें। तब भगवान शंकर ने स्पष्ट कर दिया है, बिनु पैद चले सुने बिनु गाना, बिनु पैद चले सुने बिनु गाना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु ग्रही घ्राण बिनु अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो परमात्मा जो है बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना नेत्र के देख रहे हैं, बिना नासिका के गंध ले रहे हैं, बिना हाथ के संपूर्ण कृत कर रहे हैं, इस तरह से उनकी करनी हर तरह से अलौकिक हैं। अब हमारे अंदर जो हैं 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये 10 इंद्रियां कार्य कर रही हैं इनकी उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में। तो ये आत्मा जो है वही राम है। बोल सियावर रामचंद्र की, क्योंकि भगवान के अनंत नाम हैं। अब कहिएगा आत्मा नाम क्यों पड़ा है, तो हमारे आपके अंतःकरण में इसका निवास है, तो इसका नाम है आत्मा। और ये आत्मा जो है तीनों गुण से परे हैं, तो इसी का दूसरा नाम है परमात्मा। और व्यापक हैं तो ब्रह्म कहे जाते हैं, धरण पोषण करते हैं तो प्रभु कहा गया है इनको। और पूरे विश्व में अनुरूप से परमात्मा व्याप्त हैं, तो इनका एक नाम विष्णु है। वासुदेव क्यों कहा गया, पूरा विश्व जिनमें वास करता है, या पूरे विश्व में जो वास करते हैं, इसलिए उनका एक नाम वासुदेव कहा गया। नारायण का क्या अर्थ, सर्वप्रथम ब्रह्म ने जल का निर्माण किया और जल का नाम हुआ नार। नार में अयन प्रत्यय लगा तो नारायण बना, यानी जल में जिनका स्थान उनको नारायण की संज्ञा दिया गया है। उसी प्रकार से भगवान, भगवान क्यों कहा गया, भक्त कहते हैं प्रकृति को, और प्रकृति का संचालक हैं, नियमन करने वाले, इसलिए इनका एक नाम भगवान है। और ईश्वर क्यों कहा गया, स्वर कहते हैं श्वास को, श्वास के निरोध में आत्मसत्ता का दर्शन होता है, इसलिए इनका एक नाम ईश्वर है। उसी प्रकार से ओम, ओम का क्या अर्थ है, ओ अहम ओम, वो जो अविनाशी परमात्मा है वही आप हैं, आप दूसरे नहीं है। राम, रमन्ते जोगिना जस्मिन स रामः, जोगी जिसमें रमण करता उनका नाम राम है। इस तरह से परमात्मा के अनंत नाम है, लेकिन परमात्मा एक है। बोल सियावर रामचंद्र की, श्री राम जय राम। विभिन्न नामों से उनको पुकारा गया है। इसलिए
ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्म में 10 इंद्रियां कार्य करती है किनकी उपस्थिति में? आत्मा की उपस्थिति में। अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, तो शरीर तो रहता ही है, ना आप बोल पाते हैं, न चल पाते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न गंध ले पाते हैं। इसका मतलब इन सारी इंद्रियों से काम लेने वाली सत्ता कौन है? आत्मा। उसी को राम कहा गया है, इसी से गाइड हो रहा है। इसलिए कहते हो परमात्मा जो है बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना नेत्र के देख रहा है। इस तरह से उनकी करनी हर तरह से अलौकिक हैं। आगे कहा, यही इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिनके विषय में वेद और विद्वान ऐसा ज्ञान कर रहे हैं, जिनके विषय में मुनि लोग ध्यान कर रहे हैं, जाहि धरे मुनि ध्यान, वही परमात्मा दशरथ सुत बनकर आ रहे हैं। दशरथ सुत का मतलब क्या? दशरथ का अर्थ होता है कि 10 इंद्रियों का निरोध। इसलिए भजन किया जाता है ना, लोग तपस्या करते हैं इंद्रियों को निरुद्ध करने के लिए। जहाँ 10 इंद्रियां विषय की तरफ खुली हुई है उसी का नाम है दशानन, उसी को रावण कहा गया है। और जहाँ 10 इंद्रियों का निरोध हुआ उसी का नाम है दशरथ। और जहाँ इंद्रियों का निरोध हुआ तो आत्मसत्ता का जो दर्शन होता है उसी का नाम है राम का प्रकट होना। किनके यहाँ? तो दशरथ जी के यहाँ। और सीताराम नाम महाराज की, श्री राम जय राम। इसलिए सर्व द्वाराणी संयम में गीता बता रही है ना, इंद्रियों को सारे द्वार को संयमित करके जो निरोध करना पड़ता है, तभी आत्मसत्ता का दर्शन है, वही है राम का प्रकट होना। और कौशल्या जी कौन है तक? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के बुध। ऐसे बाह्य कथा को लिया जाए तो दशरथ जी की 3 रानियां थी। तो मैंने दक्षिण कौशल के राजा हैं श्री भानुमंत जी महाराज, उनकी कन्या है कौशल्या। और केक देश के राजा अश्वपति की कन्या है कैकेयी। और मगध देश के राजा की कन्या है सुमित्रा जी। देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौशल्या कौन है? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति का मतलब क्या होता है? कहा, मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। भगवान कहते कि मेरे नाम का जप करते समय अगर वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, नेत्र में प्रेमासु आ जाए, इसी का नाम है प्रेमा भक्ति। क्योंकि जब तक प्रेमा भक्ति नहीं आती है तब तक जो है भगवान का प्रकट नहीं होता है जी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अंदर का जो मल है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक प्रेमा भक्ति नहीं आ जाए जी। इसलिए कौशल्या का अर्थ होता है कोश, कहते संपत्ति के केंद्र को। तो आत्मिक संपत्ति जो है इसकी संग्रह भक्ति में है। उस आत्मिक संपत्ति में जो लौ दिलाता है उसका नाम है कौशल्या, अर्थात प्रेमा भक्ति। श्री राम जय राम। जब इनका प्राकट्य होता है और महाराज श्री दशरथ जी गुरु वशिष्ठ को जो बुलाए हैं और कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण आप करें, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज जो हैं इनके पुत्रों का नामकरण किए हैं। क्या बोले हैं? धरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सूतचारी, वेद तत्व नृप तब सूतचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु
ये चारों बालक जो आपके गोद में हैं, ये सामान्य बालक नहीं हैं, चारों वेद के तत्व हैं। परम पिता परमेश्वर जो अविदित हैं, जिनको विदित करने वाला वेद है, और वेद जहाँ से निकला है वो परमात्मा आपके गोद में बैठा हुआ है। इसलिए कि राम नाम को तत्व कहा गया है। हमारे नामदेव जी महाराज कह रहे हैं ना कि तत्व गहन को नाम है, भज लीजिए सोई, लीला सिंधु अगाध है, गति लखे ना कोई, कंचन मेरु सुमेरु है, गज दीजिए दाना, कोटि गौ जो दान करे लेकिन नहीं नाम समाना। तत्व है राम नाम। जैसे दूध का तत्व घी है, उसी प्रकार सारे ग्रंथों को मंथन करने के पश्चात जो घी निकला है वही तो राम नाम है। राम नाम से ही तो सबकी उत्पत्ति है उस जगह। इसलिए वेद के तत्व बताए जा रहे हैं। परमात्मा धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, ये चार शुद्ध वेद के तत्व हैं। और जब नामाकरण किए हैं, विश्व भरन को सन कर जोई, विश्व भरन को सन कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, विश्व भरन को सन कर जोई, विश्व भरन को सन कर जोई। पूरे विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत रखा गया। लेकिन मानस पढ़ने वाले महानुभाव को पता है, जब कैकेयी के आदेश से भगवान श्री राम का जब वनगमन हुआ है, और भगवान श्री राम जब चित्रकूट में गए हैं, इधर ननिहाल से आते हैं भरत जी, पिताजी का दाह संस्कार करने के पश्चात लोगों ने कहा है कि आप अयोध्या को चलाइए। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम भगवान श्री राम से मिलेंगे, उनके आदेशानुसार काम होगा। और पूरे अयोध्या वासियों को लेकर जब चित्रकूट पहुँचे हैं, उस जगह मीटिंग हुई है। भगवान कहते हैं कि भरत कम से कम 14 वर्षों के लिए अयोध्या का प्रशासन चलाओ तुम, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और लास्ट में चरण पादुका मिली है, उसी को मस्तक पर रखकर आए हैं, और उसको अयोध्या के सिंहासन पर पधरा करके स्वयं नंदी ग्राम में भजन में लग गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि विश्व भरण पोषण, लेकिन जहाँ तक अयोध्या के भरण पोषण का सवाल है, भरत जी तो भजन कर रहे हैं। बोल से सीताराम नाम महाराज की, श्री राम जय राम। दूसरे का नामकरण, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे गुनासा। जय जय। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, जो वेद को प्रकाशित किया है, ओ शत्रुघ्न। अब अंदाज कीजिए, रामायण पढ़ने वाले महानुभाव बैठे हैं। श्री राम जी तो रावण का वध किए हैं, कुंभकर्ण का वध किए मानस में, और लक्ष्मण जी मेघनाद का वध किए, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी मानस में किन का वध किए हैं? किसी का नहीं। जबकि शत्रु दमन की क्षमता शत्रुघ्न बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। क्यों? इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका स्पष्टीकरण बाद में होगा। श्री राम जय राम। और तीसरे का नामकरण जब किए हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त सद्गुणों के धाम हैं, है ना, उनका जैसे नामकरण लक्ष्मण किया गया है। जबकि व्यवहार में देखा गया है कि लक्ष्मण जी महान क्रोधी दिखाई पड़ते मानुष में, जबकि क्रोध को द्रोण कहा गया है, और क्रोध पाप का मूल बताया जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी कितने आक्रोश में है? परशुराम जी के से संवाद हुआ उस समय, अथवा जिस समय चित्रकूट में भगवान हैं और भरत जी जब गए हैं, तो लक्ष्मण जी को शंका हो गई कि लगता है कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं राम से युद्ध करने के लिए। तुरंत धनुष्मान लेकर तैयार हो जाते हैं, और सुग्रीव पर जो है पुनः धनुष्मान लेकर तैयार हो जाते हैं उनको भय त्रास देने के लिए। मानस में कई प्रसंग ऐसा है जहाँ के लक्ष्मण जी आक्रोश में है, फिर भी लक्ष्मण नाम बताए जा रहे हैं। और लास्ट में कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा,
सकल लोकदायक अभिरामा। वो परमात्मा जो है आनंद के सागर हैं, आनंद सिंधु बताया गया है। और सिंधु में से अगर सिक्की डुबाने के बाद जो बूंद भर जल आता है, उतने ही सुख से तीनों लोगों को पास मिल जाता है, शांति मिल जाती है। वरना श्री राम सुख के समुद्र बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुख के सागर हैं, लेकिन जब जानकी जी का हरण हो गया है और भगवान श्री राम जब जानकी जी के वियोग में रो रहे हैं उस जगह, तो क्या कहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता गृहिणी। यानी खग से, पक्षी से, पशु से, वृक्ष से, लता पता से भगवान पूछ रहे हैं, तुमने मृगिणी सीता को देखा है? जो आदमी आनंद का सागर होगा विलाप क्यों करेगा वो? इसका मतलब जैसा नामाकरण किया गया है वैसा व्यवहार में नहीं पाया गया। तब कहिएगा रामायण गलत है? नहीं, रामायण अक्षरशः सत्य है, लेकिन वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं कैसे पाविता है। प्रत्येक शास्त्र का निर्माण दो दृष्टियों से किया गया है। एक तो ऐतिहासिक कथाओं को लोगों को बीच रखा जाता है, और ऐतिहासिक कथाओं से मर्यादित जीवन की प्रेरणा मिलती है कि हम समाज में रहें तो हमारा जीवन कैसे मर्यादित हो, इसके लिए बाह्य कथाओं को लिया जाता है। किंतु कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने से कल्याण नहीं होता। दूसरी दृष्टि अध्यात्म है। रामायण के अंदर अध्यात्म का अर्थ है कि हर जीव माया के अधीन में है, और माया से अलग करके आत्मा के आधिपत्य में करना आधिपत्य अध्यात्म है। इसका नाम है रामचरितमानस है। इसका क्या अर्थ? राम का वो चरित्र जो हमारे मन के अंदर हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमारे आपके मन के अंदर जो हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, जिनके चलते राम तो है अंदर में लेकिन प्रसुप्त है, ढके हुए है। ये सारा विकार कैसे हटे और राम का स्वरूप कैसे दिखाई पड़े मन के अंदर, वहां तक का साधन मानस में अंकित है। बोल सियावर रामचंद्र की। इसलिए कि अंतःकरण में दो प्रकार की प्रवृत्ति जो है सदैव से पुरातन आ रही है, दैवी संपदा है और आसुरी संपदा है। तो दैवी संपदा जो है जीव को भगवान की तरफ ले जाती है, और आसुरी संपदा जो है यानी अधोगति में ले जाती है जीवात्मा को। इसी आधार पर संत तुलसीदास जी ने बीले पत्रिका में लिखा है, बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, रचित मन दनुज मैं रूपधारी, मुह दशमौली तत्व्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबुदांतकारी। अर्थात यहाँ गोस्वामी जी ये दर्शाना चाहते हैं, शरीर और ब्रह्मांड में एक रूपता बता रहे हैं। जितना ब्रह्मांड में होता शरीर के अंतर्गत है, और लंका क्या है? माइक प्रवृत्ति को लंका कहा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है, मेरी जायदाद है, मेरा अपना घर है, मैं और मेरापन जो लगा हुआ इसी का नाम है लंका। और जैसे लंका का निर्माण मैं दानव ने किया, इस मन रूपी मैं दानव ने इस प्रवृत्ति रूपी लंका का निर्माण किया है, जिसमें मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, अहंकार रूपी हिरावन, काम रूपी मेघनाद, जीव रूपी विभीषण, और प्रकृति रूपी सुपनखा, और ब्रह्म आचरण के प्रतिकूल निशाचरी सेना जब तक हमारे आपके मन के अंदर है, तब तक हमारा शरीर लंका बना हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, है ना। सारी सेना मर जाती है तब रावण आता है लड़ने, अनंत सेना बना लिया। सारी सेना मर गई, अनंत कहां से आ गया? इसका मतलब है कि मूल जीवित है अभी। किसी वृक्ष को अगर जड़ से समाप्त नहीं किया जाए तो उसमें शाखा प्रशाखा स्वाभाविक है उस जगह। जब तक रावण जीवित है तो अनंत सेना का निर्माण कर लिया, और जब रावण का अंत होता है तब गोस्वामी क्या लिखते हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोब निहारा। अब इनके कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। मतलब कि मूलो नास्ति कुतो शाखा, मूले का है तो शाखा कहां से जाएगी, है ना। जब मुंह का अंत हो जाता है, यही शरीर बन जाता है अयोध्या। बोल सियावर रामचंद्र की। अब इसमें 10 इंद्रियों को निरोधी दशरथ हैं, भक्ति रूपी कौशल्या है, कर्म रूपी कैकेयी हैं, सुमति रूपी सुमित्रा है, ज्ञान रूपी वशिष्ठ हैं। ये सब आना शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, बोली प्रेम से आनंद गंध भगवान की। इस तरह से और विश्वास रूपी विश्वामित्र हैं, और श्वास प्रश्वास का यजन जो श्रृंगी ऋषि है। जैसे लोग कहते भगवान विश्वास करो, सीधे आंख बंद करके विश्वास करेंगे ना तो अंधविश्वास हो जाएगा। जब तक साधक को इष्ट का संकेत नहीं मिलेगा तब तक विश्वास हुआ कैसे? क्योंकि जाने बिनु हो ही प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगत ढाई, अजीम खग पति जल के चिकनाई। जैसे जल पर चिकनाई छाई रहती है, पूरब से हवा चलती है तो चिकनाई किनारे लग जाती है पश्चिम, और पश्चिम से हवा चलती है पूरे पूरब किनारे लग जाती है। संग दोष रूपी वायु के न रहने के कारण टिकी दिखाई पड़ती है जगह। इसलिए
जब तक साधक को विश्वास नहीं होता, तो इष्ट का संकेत नहीं मिल तक विश्वास नहीं होता। जैसे अब वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि मिलकर जग किए हैं। कौन सा जग हुआ है? कहते यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ किए हैं उस जगह। तो श्वास प्रश्वास के यजन ही श्रृंगी ऋषि हैं। जब इस तरह से जग किया गया तो भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में आ रहे हैं कौन? विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रु उनका प्रकट हो रहा है। बोल सीताराम नाम महाराज की, श्री राम जय राम। चूंकि यानी जो शंका थी ना, ये विश्व भरण पोषण कर जोई भरत जी के विषय में, तो विश्व का भरण पोषण करने वाले एकमात्र परमात्मा हैं। लेकिन वो परमात्मा किनके वश में है? तो भाव के वश में है, और भगवान भाव से ही मिलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए यही मेरा सत्कार है। अरे बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस भूमि पे अवतार है। बोले वृंदावन लाल की। चारों वेद के तत्व हैं, तो भाव रूपी भरत है उस जगह, और भाव से भगवान मिलते हैं। दोनों का अनन्वस्त्र संबंध है। भाव से भगवान है और भगवान से भाव है उस जगह, इसलिए भाव रूपी भरत हैं। और जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है। मतलब क्या? शत्रु का सुमिरन तो नहीं करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, करना भी चाहिए। जैसे जैसे राम का सुमिरन होगा, शत्रु बाहर नहीं है भीतर है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, अंदर के शत्रु पे विजय पाना कठिन है महाराज, और उसी को वीर कहा गया है। तो जैसे जैसे राम का सुमिरन होगा, अंदर का शत्रु बीतेगा, और यहाँ तक का जब मोह का जब अंत हो जाता है अंदर से, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसी का नाम है शत्रुघ्न, इसी का नाम है सत्संग। बोल सीताराम नाम महाराज की। यानी सत्संग रूपी शत्रुघ्न उस जगह अब सत्य की संगति हो रही है मोह का अंत होने के बाद। और लक्ष्मण जी के विषय में जो कहा गया लक्षण धाम है, तो लक्ष्मण जी जो क्रोध किए हैं, तो इनका क्रोध है किनके लिए है? राम जी के लिए हैं, अपने लिए कहीं नहीं क्रोध किए हैं। मानस में जहां भी देखा जाए, है ना, वहां कहीं भी लक्ष्मण का अपने लिए क्रोध नहीं है, राम जी के लिए हैं। और राम जी सत्य स्वरूप हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भय जग जाका। भगवान की कीर्ति रूपी पताका को फहराने वाले लक्ष्मण का जस दंडा का काम करता है। जैसे दंडा सीधा है, पताका फहराएगी। उसी प्रकार से लक्ष्मण के रहते कि राम पर कोई आक्षेप किया तो लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं। इसलिए जहां कहीं भी लक्ष्मण जी आक्रोश में है तो राम जी के लिए है। बोलो सीताराम नाम महाराज की। और चौथे का नामकरण राम जी का जो नामकरण हुआ है, आनंद सिंधु में से जो बिंदु निकल रहा है, किस रूप में? आप साधना में बैठिएगा ना, तब पहला होगा अंग स्पंदन। आप देखते रहिए किताब में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अंग क्यों फरकते और क्या कर रहे हैं। हाँ, नख से सिख तक का बनाया है महाराज। साधना में बैठे हैं, आप आनंद ले रहे हैं, आप भगवान की तरफ जा रहे हैं कि माया की तरफ जाए, इसका संकेत आपको मिल रहा है धराधर। इसी का नाम है सिंधु से बिंदु निकल रहा है। आगे बढ़िएगा तो स्वप्न के द्वारा इशारा हो रहा है। रामायण में स्वप्न आया है ना, जैसे हनुमान जी को कहा गया था कि आपको सीता का पता लगा कर लौटना है, लेकिन हनुमान जी वहां जाकर क्या कर दिए? चोरी डकैती खून के सगलगी 4 दफा लागू इन पर। श्री राम जय राम। लखनी ने चोर कह दिया हनुमान जी को। डकैती का मतलब फल खाए और मना जो के उसको पिटाइयों किए, अक्षय कुमार आदि का वध कर दिए, अंत में आग लगा दिए लंका में। हाजिर काम कर दिए ना। आदेश तो था कि पता लगा कर लौटना है ना, लेकिन हनुमान जैसा क्यों किए? तो त्रिजटा कहती है जानकी जी से, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी सुन रहे हैं तुरपल्ला में छिपे हुए। हनुमान को लगता है कि भगवान त्रिजटा के माध्यम से मुझे संकेत कर रहे हैं कि हनुमान तुमको ये काम करके लौटना है। श्री सीताराम। ये है स्वप्न, इसी का नाम है सिंधु में से बिंदु निकलना। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस लिखना शुरू कर दिए, संस्कृत में शुरू किए थे, क्योंकि वाल्मीकि के अवतार हैं तुलसीदास जी ना। कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो।
पूर्व जन्म के संस्कार बसे संस्कृत में शुरू किए थे, लेकिन शंकर जी ने सोचा अगर संस्कृत में ग्रंथ रहेगा तो कलयुग के लोग जो है अल्प बुद्धि वाले होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इशारा कर दे कि नहीं हिंदी में लिखो तुम। तुलसीदास ने कहा हिंदी में लिखेंगे लेकिन ब्राह्मण लोग ये नहीं करेंगे, कहा कि ग्रंथ मेरा है आपका नहीं। श्री राम जय राम। तुरंत जैसे भाषा में शुरू किए तुलसीदास जी, जो लिख चुके थे, बाद में शुरू कर दी हिंदी में। इसी का प्रतिपादन मानस में किया गया है कि स्वप्न हूँ साँच हूँ मोहि पर जौ हर गौरी प्रसाद। स्वप्न में शंकर जी ने इशारा किया है, यही है सिंधु में से बिंदु निकल रहा है। तीसरी बात होती आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब आकाश कहते शून्य को, है न। जब चित्त जब संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, एक भी संकल्प विकल्प नहीं रहा, तो आत्मा की आवाज आती है, इसी का नाम है आकाशवाणी। इसी को कबीर ने कहा, कहत कबीर अगम गोहरावे आवागमन के फिकर मिटी, छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। श्री राम जय राम। बोले प्रेम से आनंद भगवान के। मानस में आकाशवाणी हो रही है मनु जी के लिए, मांगो मांगो बरु भई नभवानी, वही है आकाशवाणी, परमात्मा की आवाज। इसी का नाम है सिंधु में से बिंदु निकलना। पार्वती की आकाशवाणी हो रही है, भय मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलिए ही त्रिपुरारी। श्री राम जय राम। यही है सिंधु में से बिंदु निकलना उस जगह जी। इस प्रकार से भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, रास्ते में तारका आती है। तारका का मतलब क्या? तर्क। राम नाम में जो लोग तर्क करते हैं वही तारका है ना। और स्वभाव जो है वही सुबाहु है, और स्वभाव में मैल जो है वही मारीची है। ये सब का अंत होता है विज्ञान और विवेक के द्वारा, अर्थात राम और लक्ष्मण के द्वारा। तत्पश्चात अहिल्या को गति मिलती है और भगवान आते हैं मिथिला में, यानी जनकपुर। जनकपुर का अर्थ होता है, जनक माना होता है जना, जो जन्म दिया। तो शरीर का जन्म होता है माता पिता के संयोग से, लेकिन निज स्वरूप का दर्शन होता है योग के माध्यम से। हम लोग का जो मिथिला है ना, ये योग रूपी जनकपुर है, जहाँ की अनंत आत्माओं ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है। इस योग रूपी जनकपुर में ध्यान रूपी धनुष है, और चित्त की चंचलता तोड़ना चाप का तोड़ना है। बोल सीताराम नाम महाराज की। श्री राम जय राम। 10,000 राजा गए धनुष उठाने, किसी हीरा तक नहीं। इसका मतलब है शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियां विषयोन्मुख है ना, तब तक चित्त का समाधान नहीं होगा, चित्त आपका स्थिर नहीं होगा। और भगवान श्री राम जब गए धनुष के निकट, गुरु जी को प्रणाम किए हैं। गुरु का स्वरूप हृदय में आया है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका चित्त जो है ना, उसका माने स्थिरता नहीं आएगी उसके अंदर, चित्त के अंदर विकार मिटेगा नहीं, है ना। तो जब विश्वामित्र जी का जब स्मरण किए हैं, तब जा आसानी से धनुष को उठाए, प्रतंचा चढ़ाए हैं और इसी किए हैं उस जगह। और वहाँ पर जागृति जो है ना, सीता जागृति रूप में जयमाल भगवान को मिलती है। वो से सीताराम नाम महाराज की। और भरत को मांडी मिलती है। पहले भाव खंडित होता रहता है, लेकिन चित्त की चंचलता मिटने पर भाव मंडित हो जाए, यही है मांडवी। भरत को मांडी मिली है और लक्ष्मण को उर्मिला। पहले विवेक बौद्धिक स्तर पर रहता है, लेकिन चित्त की चंचलता मिटने पर विवेक हृदय से मिलते, इसी का नाम है उर्मिला। और सत्संग रूपी शत्रुघ्न को सुरती कृति प्राप्त होती है। पहले सत्संग हम लोग वाणी के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन सूरत में जब कृतार्थता आती है ना, तब सत्संग पूर्ण होता है, वही सुरती कृति। और भगवान श्री राम को शक्ति रूप सीता मिलती है, यही भगवान श्री राम का स्वरूप है। पूज्य स्वामी जी ने आश्रम से प्रकाशित ग्रंथ जीवन आदर्श आत्मानुभूति में इस प्रसंग को स्पष्ट किए हैं उस जगह। उसी प्रसंग को मैं अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। यही भगवान श्री राम का स्वरूप है। ओम श्री गुरुदेव भगवान की।